आए मैं आपको मॉन्ट्रे कैलिफोर्निया के करीब एक ज़ेरे आब जंगल दिखाती हूँ जहाँ केल्प 100 फुट से भी ज़्यादा ऊंचा उगता है और सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ता है। इसके झड़े हुए लीव्स नीचे समंदरी फर्श पर बिखरे होते हैं जो बहुत सी मखलूकात को ग़िज़ाई अज्जा फराहम करते हैं, जिनमें ये कांटेदार जामनी समंदरी अर्चिन्स भी हैं जो आहिस्ता आहिस्ता खुराक की तलाश में चलते हैं। समंदरी अर्चिन्स इस समंदरी मैमल के लिए एक मज़ेदार खाना है। समंदरी ऑटर समंदरी अर्चिन्स की आबादी को तवाज़ुन में रखने में मदद करते हैं। अगर समंदरी अर्चिन्स बहुत ज़्यादा हो जाएं तो वो जिंदा केल्प को खा जाएंगे और जंगल को तबाह कर देंगे। मैं ऑटर्स को कीस्टोन स्पीशीज समझती हूँ। ये एक्टिव प्रेडेटर्स होने की वजह से केल्प को भूखे हर्बीवोर्स जैसे कि समंदरी अर्चिन से बचाती हैं और इस माहौलियाती निज़ाम में तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद करती हैं। लेकिन मैं अभी सिर्फ इस पेचीदा नेटवर्क का एक छोटा सा हिस्सा देख रही हूँ। सनफ्लावर स्टार्स भी समंदरी अर्चिन्स का शिकार करती हैं और ख़ुद भी किसी भूखी समंदरी ऑटर का खाना बन सकती हैं, लेकिन ऑटर्स को अबेलोन और केकड़े ज़्यादा पसंद हैं। सबसे छोटे माइक्रोब से लेकर सबसे बड़े जानवरों तक ये तमाम स्पीशीज एक मुतनव्वे फूड वेब का हिस्सा बनती हैं जो 1000 से ज़्यादा स्पीशीज को आपस में जोड़ता है। इस वेब में मौजूद तमाम ताल्लुकात हर खाने के साथ तवानाई के मुंतकिल होने को जाहिर करते हैं। कैलिफोर्निया एकेडमी ऑफ साइंसेज में पैलियोंटोलॉजिस्ट पीटर रोटन राइन मौजूदा दौर के ग़िज़ाई जालों पर तहकीक करते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, और माजी के फूड वेब्स की भी तहकीक करते हैं। बुनियादी तौर पर फूड वेब तमाम राब्तों का नक्शा है जिन्हें हम ट्रोफिक राब्ते कहते हैं किसी माहौलियाती निज़ाम या कम्युनिटी में, और ये शिकारी या प्रे इंट्रैक्शंस होते हैं। कौन किसे खाता है, आप किसे खाते हैं, आपको कौन खाता है, और इसी तरह आगे। फूड वेब शायद माहौलियाती निज़ाम में बाहमी ताल्लुकात की सबसे अहम तस्वीर है क्योंकि ये तवानाई के बुनियादी बहाव का रास्ता है। इस निज़ाम में तवानाई कम होती है, इसे इस्तेमाल किया जाता है और बाकी सब कुछ इसी पर चलता है। आए कैलिफोर्निया के साहिल के करीब अपने समंदरी माहौलियाती निज़ाम को ज़रा करीब से देखते हैं। आपको इस फूड वेब में कौन से ताल्लुकात नज़र आ रहे हैं? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑटर्स, पर्चिन्स और केल्प के दरमियान तवानाई का बहाव कैसे होता है? बुनियादी प्रोड्यूसर्स से लेकर आला शिकारियों तक ये मुतहरिक माहौलियाती निज़ाम अनवा की एक मुतनव्वे तादाद को सहारा देता है, मगर छोटी छोटी तब्दीलियां भी पूरे निज़ाम पर बड़े असरात मुरत्तब कर सकती हैं। तसव्वुर करें आप एक शहरी साइंसदान हैं जो कैलिफोर्निया के साहिली समंदरी निज़ामों की खोज में हैं। आप हर साल इसी केल्प जंगल में जाते हैं और समंदरी ऑटर्स, समंदरी अर्चिन्स और केल्प की आबादी का मुशाहिदा करते हैं। अब जब आप अपने मैदानी नोट्स देख रहे हैं तो आपको कौन से रुझानात नजर आ रहे हैं? आपको क्या लगता है ऑटर्स, अर्चिन्स और केल्प आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? एक लम्हा निकालें, वीडियो को रोकें और अपना ग्राफ गौर से देखें। यहाँ हम देख सकते हैं कि समंदरी ऑटर्स एक कीस्टोन स्पीशी के तौर पर क्या असर डालते हैं। जब ऑटर्स मौजूद हों तो अर्चिन और केल्प की आबादी मुस्तहकम रहती हैं, लेकिन जब वो ना हो तो अर्चिन्स की तादाद बहुत बढ़ जाती है और केल्प बेड्स कम हो जाते हैं। आएं अपने साहिली फूड वेब को दोबारा देखते हैं। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर समंदरी ऑटर्स को हटा दिया जाए तो इस निज़ाम में तवानाई के बहाव पर क्या असर पड़ेगा? कौन सी स्पीशी पर मनफी असर होगा? क्या किसी पर मुस्बत असर भी हो सकता है? वीडियो को रोकें और ज़रा करीब से देखें। एक कीस्टोन स्पीशी जैसे समंदरी ऑटर्स के खात्मे के मुख्तलिफ असरात मुरतब होते हैं जो ट्रोफिक सतहों पर आबादियों को मुतासिर करते हैं और पूरे निज़ाम में तवानाई के बहाव में खलल डालते हैं। फ़िज़ाई जालों में स्पीशीज़ के बाहमी ताल्लुकात और माहौलियाती निज़ामों की समझ हमें तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों के लिए वसाइल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद देती है
اور سب سے بڑھ کر یہ کہ زندگی کے ان متنوع نیٹ ورکس کو برقرار رکھنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 19 20 21 23 25 26 27 28 29 30